का बेटा बनकर के कौन आया है? कृष्ण नहीं आए हैं। कृष्ण तो उनका नाम रखा गया है। जैसे हम अपने माता पिता के यहां पुरुष या स्त्री रूप में आते हैं कौन? बोले कि लड़का या लड़की। अब उस लड़का या लड़की का नाम रखा जाता है। बोले ये राधा है, ये सुनीता है, अनीता है, रीटा है, पिंकी है, या सुरेश है, रमेश है, आनंद है, महेश है, ओम प्रकाश है, जो भी नाम रखा जाए। लेकिन मूल रूप से तो वो लड़का या लड़की है ना, फिर नाम रखा। उसी प्रकार से जो नंद जी के यहां आए हैं उनके अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया, बात अलग है। लेकिन वो वास्तव में मूल रूप से है कौन? वो तत्व क्या है? बोले वो तत्व है आनंद। इसीलिए हम लोग क्या गाते हैं? नंद के कृष्ण भयो, ऐसा कहते हैं क्या? कि नंद के गोपाल भयो, कि नंद के गिरधर भयो? नहीं, नंद के आनंद भयो। और इसीलिए महामहोत्सव जब सुखदेव जी महाराज प्रारंभ करते हैं गोकुल में, नंदालय में, तो नंद महोत्सव के 18 श्लोक हैं 10वें स्कंद की 5वें अध्याय में। उसमें सुखदेव जी कह रहे हैं, नंद्वस्त आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद्वस्त आत्मज उत्पन्ने जातो लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृता। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृता। वाचित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मात्मजस्व वै। वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्तात्मजे उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय वे प्राण वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृतः। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृतः। शुक उवाच, सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित से, परीक्षित देख श्रीमद गोकुल में नंदालय में कौन प्रकट हुआ है आज? बोले कौन है महाराज? नंदस्थ आत्मज। आत्मज किसको कहते हैं? पुत्र को। क्यों कहा जाता है? आत्मा वही जायते पुत्र, जो पितृ की आत्मा से प्रकट होता है। तो नंद जी के तो ये आत्मज हैं। नंदस्थ आत्मज उत्पन्ने, आत्मज के रूप में कौन आया है? बोले जातान लादो, आह्लाद मतलब आनंद। नंद जी के पुत्र के रूप में साक्षात आनंद प्रकट हुआ है। और जब आनंद प्रकट हुआ तो उसकी परिणति क्या हुई? उसका कितना सुंदर स्वरूप है, जरा ध्यान करो।
हमारे आपके घर में कोई बालक होता है तो भाई कितने लोगों को खुशी होती है। जिसके घर में हुआ है उसको, जो बच्चा हुआ है उसके नाना मामा उस पक्ष को, दादा दादी वाले पक्ष को, थोड़े बहुत अड़ोसी पड़ोसी कुटुंबीजन या फ्रेंड सर्किल वाले, ज्यादा से ज्यादा 200 300, बहुत बड़ी फैमिली है 500 लोगों को प्रसन्नता हो जाएगी। पूरे रोहतक को खुशी हो जाए ये तो जरूरी नहीं है, या पूरा हिसार झूमने लग जाए या पूरा देश झूमने लग जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन विचार करके देखिए, श्रीमद अयोध्या में, श्रीमद गोकुल में जो तत्व प्रकट हुआ है, उस तत्व के प्रकट होने से केवल अयोध्या या गोकुल नहीं, उस तत्व के प्रकट होने से पूरा विश्व आनंद में झूम जाता है। क्योंकि वो आनंद जब अपने धाम को छोड़ करके यहां आता है तो यहां का जीव मात्र, प्रकृति सब प्रसन्नता से भर जाती है। आप विचार करके देखो, अब रामनवमी आएगी चैत्र में, पूरे देश में दुनिया में रामनवमी मनाई। भादव के महीने में जन्माष्टमी आती है, घर घर में झूले डलते हैं, पलना डलता है, घर घर को सजाया जाता है, रात्रि को जागरण होता है, घर घर में उत्सव होता है। कौन लगता है कृष्ण हमारा? हमारे कोई चाचा का लड़का है, ताऊ का, फूफा का, मौसी का, मामा का, कौन का है? कुछ लगता है कि हमारा कोई ब्लड रिलेशन है उनसे? अगर प्रत्यक्ष में देखो तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन उनके आगमन की सूचना सुनकर के आनंद में जीव भर जाता है। और भर ही नहीं जाता है, 5000 साल हो गए कृष्ण को जन्म लेकर के, लाखों वर्ष हो गए राम को जन्म लेकर के, लेकिन आज भी उनके जन्म की तिथि आती है तो हम झूम जाते हैं। चलो जन्म की तिथि छोड़ो, जहां कथा होती है भागवत की या राम कथा होती है, और उस कथा प्रकरण में जिस दिन राम जन्म महोत्सव या कृष्ण जन्म महोत्सव आता है, उस दिन भी लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आप विचार करो, कथा के माध्यम से भी वो जब आनंद स्वरूप अवतरित होता है तो लोग आनंद से भर जाते हैं। तो कुछ तो है। हम अपने बच्चे के में कितने खुश हो लेंगे, कितने लोग खुश हो जाएंगे? 2 लोग नाच लेंगे, 4, यहां सब नाच रहे, पूरा देश दुनिया नृत्य कर रही है। क्यों? क्योंकि वो आनंद के स्वरूप है। और जब अभी यहां हवा चले तो सबको महसूस होगी, नहीं होगी? तो भैया जब आनंद अवतरित होता है तो सबको वहां एक समान भाव से उसकी उपस्थिति व्याप रही है। जो सुख, जो आनंद मैया यशोदा को और नंद बाबा को हो रहा है, वही सुख, वही आनंद श्रीमद गोकुल के ब्रज 84 के प्रत्येक गोप कन्या और गोप को हो रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि हमारे ही बेटा हुआ है, ये सुख, ये आनंद हमारे ही घर में हो रहा है।